दोस्तों यदि आप सैमसंग अकाउंट यूज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो सबसे फर्स्ट में ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऐड ए फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वेयर यू कैन रीच यू इफ़ वी डिडक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह करके लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हिंदी से मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जो हमारा यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक फ़ोन नंबर या ईमेल पता जोड़ें जिससे हम आपके खाते में संदिग्ध गतिविधियाँ का पता चलने या खाते को लॉक कर दिए जाने पर आपका संपर्क कर सकते हैं। मतलब ये है कि दोस्तों आपका जो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे तो आपका क्या है कि आपका ये कभी खो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, संदिग्ध गतिविधि वही बोलते हैं, तो आपका खाता जो है, जो आपका अकाउंट है, ये लॉक कर दिया जाता है और आपसे संपर्क कर सकेगा, मतलब आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे रिकवरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे यदि आप यहाँ पे नॉट नाउ में क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप यदि यहाँ पे ऐड रिकवरी मेथड में क्लिक करे हो तो आपका क्या है कि इसमें ऐड कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा जो पासवर्ड मांग रहा है तो आपको वहाँ पासवर्ड फिल कर देना है। क्योंकि मैंने जब सैमसंग अकाउंट लॉगिन किया था तो आपको वहाँ पे पासवर्ड दिए जरूर होंगे, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, उस वीडियो को जाके देख सकते हो और आप पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे याद है, तो पासवर्ड का हम यहाँ पे फिल करते हैं। हमने यहाँ दोस्तों पासवर्ड का फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे रिकवरी ईमेल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे कोई रिकवरी ईमेल नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या दिया हुआ है, तो इसको हम हिंदी से कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें आपके खाते में संदिग्ध गतिविधियों को पता चलता है या आप लॉक हो जाते हो तो आपसे संपर्क करने के लिए आपसे पुनः प्राप्ति फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पते को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थितियों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये आप ही हैं, आपकी सुरक्षा प्रश्न का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप यदि रिकवरी में यदि अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देते हो, ठीक है, यदि कोई भी मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो इससे क्या होगा, आपको ये सुनिश्चित करता है कि हाँ ये ईमेल आईडी जो इसने ऐड कर रखा है तो वही पुरानी होगा। तो इससे आप यहाँ पे हेल्प पा सकते हो। ठीक है, तो यह बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो आपने हिंदी ये समझ लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि मोबाइल नंबर हमने ऑलरेडी दे रखा है रिकवरी फ़ोन नंबर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आप यहाँ पे क्लिक करके यदि आप मोबाइल नंबर हटाना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड और रिमूव फ़ोन नंबर, यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हो तो आपका क्या है कि ये दूसरा मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे क्या है कि ये नंबर हटाने के बाद दूसरा मोबाइल नंबर देते हो तो आपका दूसरा मोबाइल नंबर हो जाता है। तो क्योंकि हमें ये हटाना नहीं है, हमें इसी मोबाइल नंबर को रखना है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो रिकवरी ईमेल दिख रहा है ना, आपको हमें यहाँ पे देना है। रिकवरी ईमेल देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ये बाद में बहुत ही काम में आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नूल लिखा हुआ है, मतलब ईमेल आईडी हमारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है रिकवरी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप भी समझ जाओगे क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं हिंदी में कर लिया हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है यदि हमें आपके खाते में संदिग्ध गतिविधियाँ पता चलता है तो ये लॉक हो जाता है, तो आपके पुनः प्राप्ति ईमेल का उपयोग आप तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। मतलब आप ईमेल के द्वारा वहां से ये चीज़ आपका दोबारा रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पता चलता है वहां से। तो आप क्या करना है, यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे आप, ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे इस तरह ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आप क्या करना है, सेंड कोड में क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका ईमेल आईडी में एक कोड जाएगा। ठीक है, तो उस कोड का आप यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद नीचे यहाँ जो आपको दिख रहा है ना ऐड, यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका शो करने लगेगा आपका। ठीक, तो आपका यहाँ पे इस जगह पे ईमेल आईडी शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपने समझ लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ दिया हुआ सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट नेम और योर फर्स्ट लव। मतलब इसका मतलब क्या दोस्तों, एक बार हम हिंदी से ट्रांसलेट कर लेंगे तो और बेहतर जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पहले प्यार का पहला और अंतिम नाम क्या है। यदि आप किसी से प्यार करते हो, आप भले ही फीमेल हो या फिर मेल हो, फीमेल यदि हो तो आपका बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, और आप यदि लड़का है तो आपका गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे नाम दे देना है। तो यहाँ पे चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे किस तरह नाम दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यदि आप इसको चेंज भी कर सकते हो, तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको चेंज करने का। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है दोस्तों, आप जिस तरह यहाँ पे रिकवरी में जैसे यहाँ पे आप वेरिफिकेशन देते हो बैक साइड में, जो यहाँ पे जो अपने
मेल मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दिया है ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि क्वेश्चन से भी पूछ के आप अपने जो सैमसंग अकाउंट है आप रिकवरी पा सकते हो। तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका क्या है कि बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जो आपका याद रहे, जो आपको पता रहे, हमेशा याद रहता है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे चॉइस कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो, आप यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तो आपको क्या करना है, यदि आप यहाँ से सॉन्ग क्लिक करके आप यहाँ से सॉन्ग का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। आंसर आप दे करके यहाँ से रिकवरी में आपका ये काम आता है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपका आ रहा है, सिक्योरिटी में काम आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो सैमसंग अकाउंट है ना, एक मजबूत बन जाएगा, ठीक है। आपका खो जाने से या फिर कहीं यदि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका रिकवरी में काम आता है। तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का कंप्लीट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 3 चीज़ ऑप्शन हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा, ईमेल आईडी हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कोई चीज़ घबराने की जरूरत नहीं। ये आपका बहुत सारे काम में ये आता है। यदि आप सैमसंग अकाउंट यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी, यदि अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं बहुत सारी वीडियो में आते रहता हूँ, तो आपको ये चैनल में बहुत सारे आपका यूज़फुल होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।